मैं बाबा जी से कहती हूँ अभी क्या ना आपको ढेर सारा काम दे ताकि आपका जहन वहीं लगा रहे और काम करते रहे। अच्छा थोड़ी देर बात कर लो। बिल्कुल भी नहीं, मुझे बहुत काम है, खाना बनाना है मैंने। नहीं तुम नसरीन से कह दो ना, वो बना लेगी खाना। तुम तैयार हो जाना, आज रात हम डिनर पे जाएंगे बाहर। यार प्लीज, रोज रोज हम बाहर का खाना नहीं खा सकते। आज हम घर पे फैमिली के साथ खाना खाते हैं, डिनर का किसी और दिन प्लान कर लेंगे। ओके अरे भाई, क्या जरूरत थी इतने चोंचले करने की? क्या हो गया भाई? मेरी मर्जी है, मेरा जी चाह रहा था। आप जब अपनी मर्जी से कोई काम करते हैं तो मैं आपको रोकती हूँ क्या? बिला वजह ये एतराज। सब क्या हो रहा है पापा? इतनी सफाइयाँ? सब खैर तो है? मेरी बेटी की नींद पूरी हो गई? जी, आज जरा लेट आंख खुली। अब आप मुझे बताएं कि इतनी तैयारियां किस खुशी में हो रही हैं? भाई तुम्हारी माँ ने मुझे बताने से मना किया है। तुमने पता करना है ना तो खुद जाके उनसे पूछ लो। ये हो गया। और मामा, ये सब क्या है? कोई आ रहा है क्या? हाँ, साजदा आ रही है। तो ये सारा एहतमाम साजदा खाला के आने की खुशी में? हाँ, पहले तो कभी नहीं किया, इस बार क्या नई बात है? कोई नई बात नहीं है भाई। बहुत दिनों से साजदा को खाने भी नहीं बुलाया था, तो मैंने सोचा आज उसे बुला लेती हूँ। तो उसकी पसंद की मैंने कुछ डिशेस बना ली, बस। तो अब आपका मतलब है कि बाहर जो सफाइयां हुई हैं और ये इतने सारे खाने साजदा खाला के लिए? हाँ, ऐसे क्या देख रही हो भाई? शक क्यों कर रही हो? बता तो रही हूँ कि साजदा आ रही है। मामा, क्या वाकई साजदा खाला आ रही है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही। तुम खुद देख लेना, साजदा ही आएगी। तुम एक काम करो, तुम जाओ, जाके तैयार हो जाओ। हाँ, और सुनो, अच्छे से कपड़े पहनना, अच्छी सी तैयार होना। क्या हो गया? अच्छा भाई, मत होना अच्छी सी तैयार, मर्जी है तुम्हारी। लेकिन देख लेना, साजदा ही आएगी। पता चल जाएगा ना तुम्हें, मौके पे देख लेना जो भी होगा। अच्छी सी तैयार हो जाना जरा। मम्मा, ओह, प्लेटें प्लेटें। अस्सलाम वालेकुम अप्पा। वालेकुम अस्सलाम। सादा, अरे ये ले, ये इतना कुछ ले आई हो तुम? आपा बेटी का हाथ मांगने के लिए आ रही थी, खाली हाथ आ जाती अच्छा लगता क्या? फिर भी इतना कुछ ले आई तुम तो। बैठो,
खुशी का मौका है, ये सारी चीजें कबूल फरमाइए। अल्लाह साजदा, आज मैं इतनी खुश हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। ऐसा लगता है जैसे खुशियों के दिन फिर से लौट आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तारा। वालेकुम साजिदा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम। ये अजलान नहीं आया साथ? जी भाई, वो उसके दफ्तर में काम ज्यादा था ना, तो वो नहीं आ सका। ऐसे अजलान अगर आ जाता ना तो दिल को और ज्यादा खुशी होती। आपा, मैं आ गई हूँ ना, ये काफी नहीं है क्या? अच्छा सब छोड़ें, ये बताएं कि मेरी बहू कहाँ है, उसे बुलाएं जल्दी से। सानिया। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। आजा मेरा बच्चा, इधर आके बैठ मेरे पास। आपको पता है यहाँ सुबह से तैयारियां हो रही हैं। सानिया जरा खाना तो देख लो। खाना बाद में देख लेंगे, पहले जिस काम के लिए आई हूँ वो तो कर ले। शहरयार भाई, आज मैं खास तौर पे आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आई हूँ। अभी हमें कोई एतराज नहीं है। अजलान जैसा दामाद तो किस्मत वालों को मिलता है। बिस्मिल्लाह करो। बस आपा, अब आपकी बेटी मेरी हुई। लाओ बेटा हाथ दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तुम्हें और अजलान को हमेशा खुश रखे। शहरयार भाई, बस मैं सोच रही हूँ कि आप दोनों जो है अगले महीने की कोई तारीख देख के मुझे बता दें। मैं शादी में ज्यादा देर इंतजार नहीं करना चाहती। अरे भाई साजिदा, ऐसी जल्दी भी क्या है? हमें कुछ थोड़ा सा वक्त तो दो। अभी तो बीना की शादी को चंद हफ्ते ही हुए। क्यों शहरयार भाई, क्यों वक्त चाहिए आपको? हमें तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। बेटी ने एक घर से दूसरे घर ही तो जाना है। लेकिन साहिदा अकलौती बेटी है ना हमारी, ऐसे खाली हाथ तो नहीं भेजेंगे ना। मैंने तो अपने दिल के सारे अरमान पूरे करने हैं। आपा, आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप देखिएगा इंशाल्लाह सारी तैयारियां हो जाएंगी। आप सारे अरमान निकाल लीजिएगा अपने। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं जरा खाना लगा दूं। ठीक है। साजिदा, तुमसे एक बात पूछनी थी। इस रिश्ते के लिए तुमने अजलान को मजबूर तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं शहरयार भाई, मैं ऐसा क्यों करूंगी? हाँ, मानती हूँ कि मैं हमेशा से चाहती थी अजलान और सानिया की शादी हो, लेकिन ये फैसला अजलान ने खुद किया है। कल रात अजलान मेरे कमरे में आया था, कहने लगा कि आप जाके खाला जान से बात कर लें सानिया के रिश्ते की। मुझे कोई एतराज नहीं होगा, जब भी तो मैं सारा एहतमाम कर कर आई हूँ यहाँ पे। अच्छा, हाय अल्लाह मेरी जान, मैं इतना खुश हूँ ना, इतना खुश हूँ। अल्लाह मेरी बच्ची को हमेशा खुशियां दे। आमीन आमीन। अच्छा ये बताओ, तुमने ये बात बीना को तो नहीं बताई ना? अभी तक तो नहीं बताया, लेकिन ऊपर कमरे में जाके उसे फोन करती हूँ, सुन के बहुत खुश हो जाएगी। क्या मतलब है फोन करती हूँ? कोई जरूरत नहीं है उसे बताने की। याद रखना तुम हमेशा सानिया, ये जो आपके दुश्मन होते हैं ना, उनसे अपनी खुशी की खबरें हमेशा छुपा के रखनी होती है, वरना उन मनूसों की नजर लग जाती है। क्या हो गया मम्मा आपको? बीना मेरी दुश्मन नहीं है, आपको तो अंदाजा ही नहीं। आपको क्या लगता है
कि अजलान इतनी आसानी से कैसे मान गया? ये सब कुछ बीना की वजह से ही तो हुआ है। बीना की वजह से हुआ है? हाँ, मेरी वजह से हुआ है। कितनी दुआएं मांगी थी मैंने इस रिश्ते के लिए, कितने पापड़ बेलने पड़े मुझे, तुम्हें तो पता ही नहीं है कुछ। बस तुम्हें कहा था ना मैंने कि मैं अजलान को तुम्हारा नसीब बना के रहूंगी। देखो आज अजलान सिर्फ तुम्हारा है सानिया। बीना ना तो उसे तुमसे छीन सकी और ना उसे तुमसे बदजन कर सकी। लेकिन मामा आप समझ नहीं रही हैं, बीना नहीं तो अजलान को। फिर वही बीना और अजलान। एक बात समझा रही हूं तुम्हें, आइंदा ये बीना और अजलान दोनों का नाम एक साथ नहीं लेना तुमने। नहीं लूंगी, लेकिन आप मेरी बात तो। नहीं, बस तुम्हारे पापा को दवाई देनी है। खुशी की बात है, एंजॉय करो। बिस्मिल्लाह करें। पापा ये अच्छा आ गया। क्या है ये? ये रमशा की वापसी की टिकट है। लेकिन मैंने तो ट्रैवल एजेंट को फोन करके मना कर दिया था कि कैंसिल कर दें। जिस तरह तुमने कैंसिल करने के लिए कहा था उसी तरह मैंने बुक कराया है। सिंपल। ठीक है, तो इस बार भी आप ही उसे मना करेंगे क्योंकि रमशा हमेशा के लिए अब यहीं रहेगी। मिद्दत अपना सब कुछ वाइंड अप करके पाकिस्तान शिफ्ट हो रही है। और आपकी इत्तला के लिए एक और बात भी है कि मिद्दत और रमशा इसी घर में रहेंगे, ऊपर वाले पोर्शन में। क्या? हाँ, हमेशा के लिए मिद्दत यहीं शिफ्ट हो रही है, रमशा और मिद्दत ऊपर वाले पोर्शन में रहेंगे। मॉम, मिद्दत आंटी का इस घर में रहना मुनासिब नहीं है। अच्छा, तो तुम मुझे बताओगे कि कौन यहाँ रहेगा और कौन नहीं? निहाल, ये मेरा घर है, मैं ही फैसला करूंगी इस बात का कि कौन यहाँ रहेगा और कौन नहीं। रिफत, आराम से बात कर लो। और निहाल, तुम भी मैनर का ख्याल रखो। पापा आप खुद ही बताइए, क्या मिद्दत आंटी का इस घर में मुस्तकिल रहना ठीक है? क्यों नहीं ठीक रहेगा? इकलौती बहन है वो मेरी, तुम्हें उसके रहने पर क्या प्रॉब्लम है? मॉम, बात प्रॉब्लम की नहीं है, बात स्पेस की है, बात प्राइवेसी की है मॉम। मेरा ख्याल है कि निहाल ठीक है। बिल्कुल ठीक नहीं कह रहा है ये, वो कोई गैर नहीं है, समझ गए तुम? आप लोग प्लीज मेरी वजह से झगड़ा मत करें। मैं मॉम से कह देती हूँ कि यहाँ आने से पहले अपने रहने का बंदोबस्त करें। बिल्कुल नहीं, तुम उससे कुछ नहीं कहोगी। इतना बड़ा घर है, अगर वो यहाँ नहीं रहेगी तो इस घर का फायदा? हाँ, शायद घर तो बहुत बड़ा, लेकिन दिलों में जगह छोटी पड़ती है। रमशा मेरी बात, अगर मिद्दत और रमशा इस घर में नहीं रहेगी ना तो फिर मैं भी नहीं रहूंगी। सुन लें आप लोग। रमशा मेरी बात सुनो, रुको, फोन मत करना। मेरे और मामा की इस घर में ये सलूक होगा, वो भी आपके होते हुए? गुस्सा मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। आप संभाल लेंगे? आपके यहाँ सुनता ही कौन है? निहाल ने आज तक आपकी सुनी है? जब सुनेगा वो। अच्छा, तो अब तुम भी तंज करोगी मुझ पर? मैं आपको तंज नहीं कर रही, हकीकत बता रही। पर आपको तो पता है कि मामा तो यहाँ आना ही नहीं चाहती है।
बार बार मेरे इसरार करने और आपकी मोहब्बत की वजह से वो सब कुछ बेशबाश करा रही है, और ये होगा हमारे साथ। मैं जानती हूँ, इसलिए तो तुम दोनों को यहाँ रखने का फैसला किया है मैंने। कोई फायदा नहीं। रमशा, जो मुझसे खफा है, कोई इल्तिजा है, जो लफ्जों से रूठी वो मेरी दुआ है लब पे रुकी जो वो दिल की सदा है, उसी ही सदा पे ये सर भी झुका है। अज़लान बेटा, बेटा बहुत बहुत मुबारक हो तुम। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। समझ लो आज तो मैं आधे फर्ज से फारिग हो गई। बस अब जल्दी से शादी हो जाए। ये मंगनी की मिठाई है, खा लेना। ओफो बीना, कभी तो फोन उठा लिया करो, खुशखबरी देनी है तुम्हें। अज़लान को फोन करती हूँ। अब तो मंगेतर है मेरा, बात करने से कतराएगा भी नहीं। हाँ सानिया, बोलो। मुझे तो लग रहा था कि आप मुझे फोन करके मुबारकबाद देंगे, विश करेंगे। आप भूल गए हैं क्या? नहीं, भूला नहीं था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं। जी, लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या कहना है। मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए शुक्रिया। तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया सानिया। मेरे इतने बुरे रवैये के बाद तुमने मेरा रिश्ता एक्सेप्ट किया। कैसे ना करती, मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे। सानिया, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारी जज्बात को, पर मुझे मोहब्बत नहीं दे सकते, है ना? यस, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन सच यही है। जानती हूँ, लेकिन मेरे लिए सिर्फ आपका साथ ही काफी है। आपके बगैर जिंदा रहना ज्यादा मुश्किल हो जाता। तुम्हारे लिए सच में सिर्फ साथ ही होगा। चलो, एक बात तो अच्छी है, मुझसे बात ना करने का कोई बहाना तो नहीं ढूंढूंगा। हाँ। करता हूँ। तेरा प्यार मिल गया, जो मसरूफ
रमशा हमेशा के लिए अब यहीं रहेगी। मिद्दत अपना सब कुछ वाइंड अप करके पाकिस्तान शिफ्ट हो रही है। और आपकी इत्तला के लिए एक और बात भी है कि मिद्दत और रमशा इसी घर में रहेंगे, ऊपर वाले पोर्शन में। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? बीना, अगर मैं तुम्हें इस घर से ले जाके अलहदा होने का कहूँ तो क्या तुम मेरा साथ दोगी? हमेशा आपका साथ दूंगी। सच बात बताऊं यार, तो मैं नहीं चाहती कि हम यहाँ से जाएं। चाहती हूँ कि हम यहीं रहें। मामला बहुत खराब होने वाले हैं। मॉम तुम्हें पसंद नहीं करती और मिद्दत आंटी के आते ही घर में ताने जंग में बदल जाने वाला। तुम इस मैदान में आस्तीन चढ़ा के खड़े हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। निहाल अम्मी ठीक हो जाएगी, आप परेशान मत हो। जहाँ तक रही बात मिद्दत आंटी की और रमशा की, तो मेरे ख्याल में एक बात आ रही थी। क्या बात? अगर हम रमशा की शादी करवा देते हैं तो वो इस घर से जा सकती है। और जहाँ तक ये बात मिद्दत आंटी की, उन्हें या हमारे साथ रहना हो तो भी ठीक है, रमशा के साथ जाना हो तो भी ठीक है। लाइक मुझे किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रमशा इस घर से सिर्फ इसी तरह जा सकती है। ये आइडिया तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं पहले। एक्चुअली इट्स अ गुड आइडिया। वैसे तो नहीं कहते ना कि नेक, समझदार, खूबसूरत बीवी अल्लाह की रहमत होती है। अजान, तुमने कल के बारे में पूछा ही नहीं मुझसे। हालांकि लड़कों को तो बहुत शौक होता है इस सब का। मुझे सबका शौक नहीं है। फिर भी तुम्हें पूछना तो चाहिए था ना बेटा। मंगनी कर कर आई हूँ मैं तुम्हारी। मैं सो गया। सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। मैंने कहा ना, सो गया था। निहाल, निहाल, प्लीज आप पहले अम्मी जी के पास जाइए। इस बात को रफा दफा करें और फिर ऑफिस जाएं। नहीं, अभी नहीं। मेरा बिल्कुल भी कोई मूड नहीं है कि मैं मॉम के साथ जाके बहस करूं। निहाल, प्लीज इस बात को खत्म कीजिए ना, प्लीज। बिना, क्या हो गया तुम्हें? तुम खुद ही तो कह रही थी कि रमशा को यहाँ से भिजवा दें। अब तुम उसकी हमायती बन रही हो। मैं हिमायत नहीं करी, मैं सिर्फ मसलियत से काम ले रही हूँ। आपने और अंकल ने कोशिश की ना, क्या हुआ? मामला और बिगड़ गया ना। रमशा को निकालना तो बहुत दूर की बात, अम्मी जी ने तो मिद्दत आंटी को यहाँ बुलवा दिया। अब जो मैं कह रही थी वही सही है। मिद्दत आंटी जैसे ही यहाँ आएंगी, हम उन्हें रमशा की शादी की फिक्र दिलाना शुरू कर देंगे। ये मसले का सिर्फ हल नहीं निकलेगा कि वो जड़ से ही खत्म हो जाएगा। ठीक कह रही हो।
क्या मशवरे दे रही है तुम्हें? क्या उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रही है हमारे खिलाफ? मॉम कोई पटिया नहीं पढ़ा रही। और ये आप हर बात में बीना को क्यों बीच में ले आती हैं? मत क्या करें ऐसे। तुम तो इसकी मोहब्बत में अंधे हो गए हो, लेकिन मैं अंधी नहीं हुई हूँ, मुझे सब नजर आ रहा है। नजर आ रहा है, लेकिन समझ में क्यों नहीं आ रहा मॉम आपके कि रमशा मेरे और बीना के बीच में दूरियां पैदा कर रही है। ये सब तुम्हें किसने बताया? जाहिर है इसी ने उल्टी सीधी बातें बताई होंगी तुम्हें, है ना? तो फिर ठीक है, मैं और रमशा इस घर से चले जाते हैं, तुम रहो इसके साथ। यार मॉम, हाल करती हैं आप। नसरीन, नसरीन, मॉम, नसरीन जल्दी से मेरे कपड़े पैक करो, बैग निकालो। मॉम व्हाट आर यू डूइंग? लिसन टू मी मॉम। मॉम प्लीज। रिफत क्यों शोर कर रही हो? क्या हो गया है? मैं और रमशा होटल में शिफ्ट हो रहे हैं, बस। What? क्या बचकाना फैसला है तुम्हारा? नसरीन तुम जाओ। नसरीन तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरे कपड़े निकालो। अरे दुनिया वाले हंसेंगे हम पर, तमाशा बन जाएंगे हम। तो क्या फर्क पड़ता है इससे? आपके बेटे को मेरी परवाह है? बताएं मुझे। और आप भी मेरी बातों में कितनी मुदाखलत करते हैं। कोई बात आपको मेरी समझ में आती है? और रही सही कमी जो है ना, वो बीना इसके कान भर भर के पूरी कर देती है। नसरीन मेरे कपड़े निकालो फौरन। मुंह क्या खड़ी देख रही हो मेरा? नसरीन तुम जाओ। मॉम आई एम सॉरी। अगर मेरे ऑब्जेक्शन करने से आपको दुख हुआ है तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ये आपका ही घर, आप जिसे चाहें रखें निकालें। यू आर द बॉस। सिर्फ तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, जिसने मेरी इंसल्ट की है, जिसने मेरा दिल दुखाया है, रमशा का दिल दुखाया है, उसे रमशा से और मुझसे माफी मांगनी होगी। मॉम बीना आपसे माफी नहीं मांगेगी क्योंकि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे उसकी तरफदारी नहीं चाहिए तुमसे, उसकी माफी चाहिए। वो नहीं मांगेगी माफी, और ना ही मैं उसे जाके कहूंगा कि वो आपसे माफी मांगे। तो फिर ठीक है, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। रमशा क्या कहा अम्मी ने? मॉम कह रही है कि मैं रमशा से माफी मांगू। तो मांग लीजिए ना, बात को रफा दफा कर है ना। वो तुम्हें भी कह रही है कि तुम भी माफी मांगो। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि छोटा
छोटे से मसले से इतना बड़ा वबाल मच जाएगा इस घर में। क्या हुआ? सानिया की कॉल है। तो रिसीव करो ना, कट क्यों कर रही हो? से हाल चाल पूछने भी कर रही होगी, अपनी बोरिंग बता रही होगी दिन भर की, बाद में कर लूंगी। हाँ, फिक्र ना करो, जैसा कहने लगा वैसा करोगी। टीना, टीना फोन उठाओ। इतनी मसरूफ शख्सियत हो गई है बीना, मैं मरी जा रही हूँ खुशखबरी सुनाने के लिए और ये फोन ही नहीं उठा रही है। जाके बताना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। पापा बीना की तरफ जाना है, आप साथ चलें? क्यों, क्या हुआ? कल से फोन कर रहे हैं उससे, फोन ही अटेंड नहीं कर रही है। अब मुझे बहुत परेशानी हो रही। बेटा मसरूफ होगी, अपनी घरदारी में लगी होगी। नहीं पापा, मुझे लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। एक बार जाके उससे मिल लूंगी ना तो तसल्ली हो जाएगी मुझे, और फिर मुझे उसको अपनी मंगनी की खबर भी तो देनी है। हाँ, मैंने तुम्हारी माँ से कहा था बेटा कि उसे कम से कम फोन करके बता दे, तो बेहतर होता कि उसको तुम्हारी मंगनी में ही बुला लेती। पता नहीं क्यों तुम्हारी माँ को क्या दुश्मनी है बीना से। यही बात तो मुझे समझ नहीं आती। एक बीना है जो माँ का दर्जा देती है मामा। मामा ने पता नहीं उसे क्यों दुश्मनियां पाली हुई। बदनसीब है वो बेटा, वरना लोग तो ऐसी बेटियों की दुआएं लेते हैं। लेकिन मुझे तो इस वक्त इस बात की शर्मिंदगी हो रही है कि मैं उसे तुम्हारी मंगनी का कैसे बताऊंगा, उससे क्या कहूंगा कि उसे क्यों नहीं बुलाया। मैं उससे कहूंगी कि खाला अचानक आ गई थी, उन्होंने सरप्राइज दी थी। हम उसका दिल ना दुखे तो ये गलत बयानी का गुनाह भी मैं अपने सर ले लेती। मेरी चालाक झूठी बच्ची। अब आप जल्दी से तैयार हो जाए, मैं भी चेंज कर लेती हूँ, फिर मामा को भी तो बताना। हाँ ठीक, चलो। हाय साजदा, मैं तुम्हें बता नहीं सकती, अजलान और सानिया की मंगनी ने ना मुझे फिर से जिंदा कर दिया है। आज मैं सारे रिश्तेदारों के घर मिठाई भेजूंगी, तुम देखना कैसे सबके सीनों में आग लग जाएगी और मेरे कलेजे में ठंड पड़ जाएगी। तुम भी सबके घर मिठाई भेजना ना मंगनी की इतला के साथ। बेटे की माँ हो। हाँ बिल्कुल, लेकिन आपा मेरा दिल जो है ना वो बहुत डर रहा है। अल्लाह ना करे किसी की बदनजर ना लग जाए। अरे डरने की क्या बात है, लो दिल से खुशियां मनाओ, खुल के खुशियां मनाओ। बस वो जरा उस मनहूस बीना से दूर रहना। हाँ, अब सानिया तो बहुत खुश होगी ना। हाँ और क्या, उसको तो सारी रात नींद ही नहीं आई खुशी के मारे। अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे। आमीन। अच्छा आपा, आप शहरियार भाई से मशवरा करके शादी की तारीख तो ले लेना। मैं नहीं चाहती कि अब शादी में कोई देर हो। हाँ हाँ भाई, मैं तो खुद नहीं चाहती कि इस नेक काम में देर हो। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। मिठाई भिजवा देना याद से। मामा, मैं पापा के साथ बीना की तरफ जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है मैं बीना से मिलूं, इसलिए। मैं सब समझ रही,
सब समझ रही हूँ कि तुम बाप बेटी क्या करना चाह रहे हो वहां जाकर। सानिया बेटा, मैं बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, वहां आ जाओ। जी पापा। सानिया सानिया, मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम ठीक नहीं कर रही हो। वो मनहूस तुम्हारी खुशियों से जलती है, वो तुम्हारी खुशियों से खुश नहीं होती। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती? नहीं, कब आपकी गलतफहमियां दूर होंगी बस। या अल्लाह, इस लड़की को अकल दे।